ऐसा क्या हुआ कि बेटी के मरने के बाद भी पिता उससे बात करते थे? पापा, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है। कल सुबह हमें निकलना है। सामान समेटते हुए रामलाल जी की बेटी ने उनसे कहा, क्या वहां जाकर रहना जरूरी है बेटी? रामलाल जी ने बेमन से अपनी बेटी से पूछा। पापा, बस 6 महीने की बात है। बाद में मैं खुद आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगी। इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है और ये नौकरी भी किस्मत से मिली है। इसे मैं खोना नहीं चाहती। आरती अपने पापा को तसल्ली देते हुए कहने लगी। रामलाल जी अपनी बेटी की खुशी और कामयाबी के बीच नहीं आना चाहते थे, इसलिए वृद्ध आश्रम जाने के लिए मान गए। जब आरती 8 साल की थी, तब रामलाल जी की पत्नी का निधन हुआ था। रामलाल जी का एक बड़ा बेटा भी था, लेकिन वो शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर रहने चला गया और उसने कभी मुड़कर ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उसके पापा और छोटी बहन किस हाल में हैं। रामलाल जी ने अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया और आरती भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती थी। भाई के छोड़ जाने के बाद आरती ने शादी ना करके अपने पापा को जिंदगी भर संभालने का फैसला करती है। रामलाल जी ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी और उन्हें लगता था कि आगे उनका बेटा और बहू भी उनका उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता का रखा था। पर बदकिस्मती से बेटा और बहू तो साथ नहीं रहे। अब ये जिम्मेदारी आरती पर थी। आरती ने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाली। जो एक बेटा कर सकता था, उससे कई ज्यादा अच्छा एक बेटी ने कर दिखाया था। काम की मजबूरी थी, इस वजह से आरती को विदेश जाना था और रामलाल जी भी अपनी बेटी को एक बड़े मुकाम पर देखना चाहते थे। इसलिए वो ना चाहते हुए भी वृद्ध आश्रम में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह आरती अपने पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ आती है। वृद्ध आश्रम पहुंचने के बाद पहले कुछ दिन तक सब ठीक था। आरती हर रोज फोन करके अपने पापा का हालचाल पूछा करती, लेकिन कुछ महीने बाद आरती ने फोन करना बंद कर दिया। एक तरफ रामलाल जी अपनी बेटी को हर रोज याद करते और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते कि भगवान, मेरी बेटी विदेश में अकेली है, उसका ख्याल रखना और उसे मेरे पास जल्दी भेज देना। उसके बगैर यहाँ मेरा मन नहीं लगता। उस आश्रम में सचिन नाम का एक आदमी था जो वहां आए हुए वृद्ध लोगों की सेवा करता और उस आश्रम की देखभाल करना भी उसी के जिम्मे था। रामलाल जी को आरती बहुत याद आ रही थी, तो उन्होंने सचिन से कहा कि तुम जरा मेरी बेटी को फोन लगाओ, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई है। फिर सचिन आरती को फोन लगाता है। आरती कहती है कि पापा, मैं थोड़ा बिजी थी, काम भी ज्यादा था, इसलिए फोन नहीं कर पाई। मैं कुछ दिनों में आ रही हूँ और आपको अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन से रामलाल जी हर बार आरती को फोन करते और आरती हर बार यही कहती कि मैं कुछ दिनों में आ रही हूँ, आपको अपने साथ ले जाऊंगी। उस आश्रम में रहने वाले दूसरे लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। एक वृद्ध आदमी कहता है कि बेटा तो अपने बाप और बहन से पीछा छुड़ाकर अपने पत्नी को लेकर चला गया और इनकी बेटी तो बेटे से ज्यादा होशियार निकली। अपने बूढ़े बाप को वृद्ध आश्रम छोड़कर खुद ऐश करने के लिए विदेश चली गई।
दूसरा वृद्ध आदमी कहता है, एक बेटी कब तक अकेली अपने बूढ़े बाप को संभालेगी? उसने तो शादी भी कर ली होगी। हाँ भाई, एक लड़की कब तक अकेली अपनी जिंदगी गुजारेगी? उसको भी एक साथी की जरूरत होगी। लोगों के मुंह से अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुन रामलाल जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ तो सोचा कि ये भी सही है। आखिर कब तक वो मुझ बूढ़े पर अपना वक्त बर्बाद करेगी? उसके भी तो कोई अरमान होंगे। रामलाल जी ये सोचकर चुप बैठ जाते हैं और अपने बेटी का इंतजार करते हैं। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं और अपनी बेटी का इंतजार करते हुए रामलाल जी अक्सर बीमार रहने लगे। इसी बीमारी की हालत में उनका निधन हो गया। आश्रम में रहने वाले लोग सचिन से कहते हैं कि रामलाल जी का निधन हो गया है। अब तो उनके बेटे और बेटी को बुलाओ ताकि वो अपने पिता का अंतिम दर्शन और क्रियाक्रम कर सके। यह सुन सचिन रोने लगता है। कहता है कि मैं इनके बेटे को तो नहीं जानता, उसका अता पता भी नहीं है मेरे पास। और रही बात इनकी बेटी की, तो मैं उसे कैसे बुलाऊं? वो तो अपने पिता के पहले ही इस दुनिया से जा चुकी है। अब उसे इस दुनिया से जाकर 2 साल हो गए हैं। वहां खड़े सब लोगों ने हैरान होकर सचिन से पूछा कि रामलाल जी तो हर रोज अपनी बेटी से बात करते थे, फिर वो 2 साल पहले कैसे मर सकती है? सचिन कहने लगा कि रामलाल जी को यहाँ लाने से पहले आरती मुझसे मिली थी। उसने मुझे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पर है और पहले से ही रामलाल जी अपने बेटे के वजह से परेशान थे। ये सब बता के आरती उनको इस बुढ़ापे में और परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ के मरने के बाद रामलाल जी ने अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और दिन रात मेहनत कर अपनी बेटी को पढ़ाया। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक कामयाब इंसान बने। आरती एक बहुत ही काबिल और अच्छी बेटी थी। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। आरती चाहती थी कि उसके पापा अब आराम से अपनी बची हुई जिंदगी जिए, क्योंकि रामलाल जी ने बहुत मेहनत की थी और आरती अपने पापा की इस मेहनत को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी। पर जिंदगी का सफर उसका यहीं तक का था। डॉक्टर ने कहा था कि ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पर बचने के चांसेस बहुत कम हैं और अगर बच भी जाए तो तुम अपनी याददाश्त खो सकती हो। और जब रामलाल जी अपनी बेटी को इस हालत में देखेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आरती अपने पिता को और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर रामलाल जी फिर से अपने बच्ची के लिए दर बदर भटके। इसलिए आरती अपने पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ गई और आरती ने अपने पिता का घर, खेत, जमीन जायदाद सब कुछ आश्रम को दे दिया। आरती ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी इस बीमारी और मौत के बारे में रामलाल जी को ना बताऊं। आरती के सर्जरी से पहले मैं उससे मिलने गया था। उसने मुझे अपना मोबाइल दिया था जिसमें आरती ने कुछ बातें रिकॉर्ड की थी। वो बात ये थी कि मैं कुछ दिनों में वापस आ रही हूँ आपको अपने साथ ले जाने। पापा मैं थोड़ा बिजी थी, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए फोन नहीं कर पाई। आरती ने मुझसे कहा था अगर मेरा फोन नहीं आएगा तो पापा बहुत परेशान होंगे और आपको कहेंगे मुझे फोन करने के लिए। तब आप मेरे फोन पर फोन लगाकर ये रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाना ताकि वो परेशान ना हो।
उन्हें ऐसा लगे कि मैं विदेश में सही सलामत हूँ, और साथ ही उन्हें ये उम्मीद भी रहेगी कि उनकी बेटी एक दिन आएगी और उन्हें अपने साथ विदेश ले जाएगी। मैं जानती हूँ कि वो दिन कभी नहीं आएगा। बस मैं अपने पिता को खुश देखना चाहती हूँ। पापा मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गए। मेरे पापा का ख्याल रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो ला देना। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है। यूं इतना कहकर वो बेचारी सर्जरी के लिए चली गई और उसके बाद वो वहां से लौटकर नहीं आई। और अब रामलाल जी भी इस दुनिया से चले गए। ये कहते हुए सचिन बहुत रोने लगा, और ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स रोने लगा, क्योंकि उन्होंने आरती के बारे में बहुत गलत सोच रखी थी और वो अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। अपने पिता के लिए एक बेटी इस हद तक जा सकती है, ये कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था। ये घटना सुनकर अपने पिता के प्रति एक बेटी का प्यार देखकर बहुत से बेटों ने आरती से सीख ली और अपने वृद्ध माता पिता को आश्रम से वापस घर ले गए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।